हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जो 2022 में पूछे गए हैं चैप्टर 1 के ऊपर। तो चैप्टर 1 पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 2022 में बिहार बोर्ड पे, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके एनालाइसिस करेंगे। 2022 से ज्यादा पुराना क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो तो हमारे इस आई बटन को आप क्लिक करोगे और उन सारे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हो। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर आंसर का नाम। तो गाइस विदाउट योर वेस्टिंग टाइम, मैं सबसे पहले आपके सामने 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को लाना चाह रहा हूं और ये है आपके सामने वो सारा क्वेश्चन जो 2022 में बिहार बोर्ड ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से पूछा है। तो आप क्या करोगे, इन सारे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लोगे, ट्राई करोगे कि अगर आपसे जितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं सो बन पा रहे हैं, वरना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एनालाइसिस करके दूंगा। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। चलो आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं, मतलब सॉल्यूशन की तरफ। ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन हमें चाहिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है पेनिसिलियम प्रोड्यूस्ड माइटोस्पोर, जूस्पोर, म्यूस्पोर एंड बोथ ए एंड बी। अगर मैं पेनिसिलियम के बारे में बात करूं तो पेनिसिलियम के बारे में आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि पेनिसिलियम इस दुनिया का सबसे पहला बनाया जाने वाला एंटीबायोटिक है, ठीक है। लेकिन पेनिसिलियम जो है एक फंजाई है और फंजाई जो है वो रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करता है, मतलब एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। अगर इन द सेंस में बात करूं कि पेनिसिलियम में रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो कहता है पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ। इतना तो पता चल गया। आगे कहता है एसेक्सुअल बाय माइटोस्पोर एंड सेक्सुअल बाय म्यूस्पोर। इन द सेंस ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, वैसे पहले भी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा और अभी मैं जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको पेनिसिलियम का दिखा रहा हूं। आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाना चाहिए कि फंजाई में पेनिसिलियम रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है माइटोस्पोर से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किससे, म्यूस्पोर से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जवाब समझ में आ गया। तो गाइज इसका आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे। वैसे आपने क्वेश्चन जो लिखा है उसमें आप टिक आउट भी कर सकते हो, आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करो। लेकिन बात याद रखना कि पेनिसिलियम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है माइटोस्पोर से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है किससे, म्यूस्पोर से। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं इसके एनालिसिस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज सेकंड, द ऑस्ट्रस साइकिल प्रोसेसेस फॉर फीमेल इज। आंसर तो क होगा और क को मैं दिखा भी दे रहा हूं। कारण क्या है, कारण क्या है कि मैं इसका लेग आपको काउंट कराऊंगा 1 2 3 4। सर ये तो हमें पता ही था कि ये 4 फुटेड एनिमल्स है, मतलब वो एनिमल्स जिसमें 4 पांव होते हैं। इस दुनिया में एक काम करना कि जितने भी मैमल्स है उसको 2 पार्ट में आप कैटेगराइज कर लोगे। कैसे, एक वो एनिमल जिसके पास 2 पांव होता है, एक वो एनिमल जिसके पास 4 पांव होता है। 2 पांव वाले एनिमल्स हम लोग भी हैं क्योंकि हमारे पास 2 लेग्स हैं, इस कारण हम लोग चले जाते हैं प्राइमेट्स में। लेकिन 4 पांव वाले एनिमल्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसको नॉन प्राइमेट्स कहेंगे, मतलब काउ आपका क्या हो गया, नॉन प्राइमेट्स। और अगर एग्जांपल देखना है नॉन प्राइमेट्स का तो जितना भी 4 फुटेड एनिमल्स है सबको आप उठा के रखोगे नॉन प्राइमेट्स में। अब बात ये रही कि यहाँ पे 2 साइकिल होता है, एक जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और दूसरा जिसको ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो जितने भी 4 फुटेड एनिमल्स होते हैं उसके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल होता है, लेकिन जो 2 पांव वाले एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं गाइस प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स के अंदर कौन सा साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 2 तरह के साइकिल है, ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क के अंदर कौन सा साइकिल होगा, ऑस्ट्रस साइकिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम ही नहीं है, बस आप पूरा पॉइंट बात समझो, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होगा। इसको मैं इरेज कर दूंगा गाइस। वैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इमैस्कुलेशन रिलेटेड टू। इमैस्कुलेशन रिलेटेड है किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। आपको पता है कि जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट जो किया था वो जॉर्ज जॉन मेंडल साहब ने किया था पी प्लांट के ऊपर। उस पी प्लांट में इन्होंने ये प्रोसेस भी अपनाया था जिसका नाम था इमैस्कुलेशन। आप देखो कि इमैस्कुलेशन में होता क्या है, इस फिगर से एक्चुअल में किसी फ्लावर के एंथर को हम काटते हैं और दूसरे फ्लावर के एंथर को लाकर इसमें लगा देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। मतलब एक तरह से मैं कहूं
तो सिंपल कहूंगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन टेकन बाय द ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के एफर्ट से जो पॉलिनेशन हो रहा है वो एक तरह का कौन सा पॉलिनेशन है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन मेड क्या पॉल्यूशन, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कहोगे इमैस्क्यूलेशन, एंड ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्लियर है? तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है कि इमैस्क्यूलेशन जो है वो मेंडल्स ने यूज किया था और ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है। आंसर आपके सामने, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं और अगला क्वेश्चन क्या है उस पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको यहां पे दो चीज एक्सप्लेन करना है, मल्टीपल फिजन और दूसरा कौन सा, बाइनरी फिजन। छोटे से लैंग्वेज में कारण क्या है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोग 2 मार्क्स के लाइक बात लिखेंगे। जैसे बाइनरी फिजन, बाय का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं अपैरेंट बॉडी स्प्लिट इनटू, अपैरेंट बॉडी स्प्लिट इनटू 2 डाउटर सेल, 2 डाउटर सेल। सिंपल, किसके लिए, बाइनरी फिजन के लिए, कि एक पेरेंट बॉडी स्प्लिट करके कितने डॉटर सेल बना रही है, 2 डॉटर सेल बना रही है, तो वो बाइनरी फिजन हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल फिजन में कह सकते हैं तो क्या कहेंगे, अ पेरेंट बॉडी स्प्लिट इनटू 2 और मोर डाउटर सेल, 2 और मोर डाउटर सेल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिजन। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा पारामीशियम, और पारामीशियम के बाद जनरली आप कह सकते हो इसमें बैक्टीरिया, और इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं गाइस प्लाज्मोडियम, ठीक है। और अमीबा भी कुछ आएगा, लेकिन हाँ ये 2 एग्जांपल काफी है। आप इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस, चलो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो इरेज कर दूं, चलो कर दिया। वैसे देखा जाए तो कुछ कंप्यूटराइज भी था, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन ये बाइनरी फिजन का लिखा है और इसी में आप ऐड कर दोगे किसका, मल्टीपल फिजन का। क्लियर, डेफिनेशन छोटा होना चाहिए। 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स के लिए बाइनरी फिजन लिखेंगे तो 1 मार्क्स के लिए क्या लिखेंगे, मल्टीपल फिजन। अगला क्वेश्चन में आते हैं और 5th और ये लास्ट क्वेश्चन है, 2022 में पूछे गए। वैसे चैप्टर काफी छोटा सा है तो क्वेश्चन भी छोटे छोटे पूछे जाते हैं, और इतना क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो टू द पॉइंट। डिफाइन बर्ड एंड बल्बिल्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा बर्ड का, और बर्ड के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है ईस्ट। एग्जाम्पल इसके अलावा भी हो सकते हैं, कौन, तो इसके अलावा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाइड्रा, लेकिन मैंने हाइड्रा नहीं लिया, मैंने इसलिए आप चाहो तो हाइड्रा भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो। बर्ड क्या है, बर्ड के बारे में आप समझो कि यहां पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकल रहा, कहां से, पेरेंट बॉडी से, और ये स्मॉल प्रोजेक्शन पेरेंट बॉडी से स्प्लिट करके अलग होकर के क्या होगा, डेवलप्ड करेगा। उस तरह की रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहते हैं, लेकिन दिस इज कॉल्ड बल्ब। कहता है बर्ड are asexual reproduction body produced from the mother body such as yeast, और yeast के अलावा कौन एग्जांपल हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। एक पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा बर्ड लाइक प्रोजेक्शन क्या होगा, डेवलप्ड करेगा, और डेवलप्ड करने के बाद वो वहां से स्प्लिट करके अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद वो फिर से मैच्योर्ड होगा और उसके अंदर भी बर्ड वाले प्रोसेस होंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction and it will occur in 2 organisms, that is yeast and hydra। अगले में आते हैं, अगला पूछ रहा बल्बिलीज क्या है। गाइस प्लांट में अगर प्लांट का कोई ओल्डेस्ट पार्ट क्या करता है, एक पूरे प्लांट बॉडीज को डेवलप्ड करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वैसे देखा जाए तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसको प्लांट के रिस्पेक्ट में हम नाम देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, कुछ नया आपको नहीं नजर आ रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन हम नाम दे रहे हैं इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या था, बल्बिलीज। तो ऑब्वियसली आपका माइंड सेट हो गया कि ये प्लांट के अंदर ही होगा। बल्बिलीज आर वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी सच एज अगैव। इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अगैव में एक
बॉडीज डेवलप्ड कर रही है, एक्स्ट्रा बॉडीज जिसको कहते हैं, उसको क्या कहना है, बल्बिलीज। तो सिंपल आप कह सकते हो बल्बिलीज जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, और ये प्लांट बॉडीज में किसके अंदर पाया जा सकता है, तो अगैप के अंदर पाया जा सकता है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन आपका क्लियर हुआ, किसका, बल्ब्स का और बल्बिलीज का। आप क्या करोगे, आप स्क्रीनशॉट लोगे इसका, हो गया गाइस। स्क्रीनशॉट के बाद अब मैं आई होप सो कि 5 ही क्वेश्चन था, तो ये 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।